हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 12 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल सॉल्यूशन देखा था। जब जो है लीनियर इनइक्वेशन कितना एक इन लीनियर इनइक्वेशन दिया रहेगा। आज हम लोग देखेंगे और उसी में हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का 6.2 कंप्लीट किए हुए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसमें बोलता है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का मतलब है, सिस्टम मतलब एक कोई चीज़ से सिस्टम नहीं होता, मतलब उसमें दो या दो से अधिक होगा। मतलब वैसा इनइक्वेशंस जिसमें इनइक्वेशंस की संख्या दो या तो दो से अधिक हो तो उसको बुलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। क्या बोले? यदि इन इक्वेशंस की संख्या क्या होगा, दो या तो दो से अधिक होगा, तब उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। उसको हम लोग को ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.3 एनसीईआरटी का, उसमें जो पहला जो क्वेश्चन बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। दिया गया जो इनइक्वालिटीज़ होगा उसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहला बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दूसरा है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, क्या लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड नहीं लिखा हुआ, मतलब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आता है? एंड। इतना इसको और इसको दोनों को साथ में सॉल्व करना है। तो एंड मतलब सेट थ्योरम क्या पढ़ते हैं हम लोग? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब इन दोनों का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे उसमें जो कॉमन रीजन होगा, कॉमन पार्ट होगा, वही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्यूशन करते हैं। गिवन इन इक्वेशंस, गिवन इन इक्वेशंस x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, y इसको मान लेते हैं 1 और है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, इसको मान लेते हैं 2। तो उसके बाद का स्टेप हम लोग को क्या करना है? तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 इसको मान लेते हैं 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इसको मान लेते हैं 4। अब ये हमको लाइन, दोनों लाइन आ गया है इक्वेशन, इसका हमको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है। पॉइंट का तो ज़रूरत नहीं, x बराबर 3 है मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, y बराबर 2 है मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल है। लाइन ड्रॉ कर दीजिए। वन टू थ्री, 1 2 3 4 तक ले लीजिए। नेगेटिव में नहीं है तो एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट हम लोग इधर भी कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए क्या बोलता है? x बराबर 3, x बराबर 3 मतलब किसका होगा? y एक्सिस के पैरेलल। x बराबर 3 कहाँ? यहाँ पर है। इसके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, स्केल से बनाइएगा। ये मेरा कौन सा लाइन है? लाइन नंबर 3 दीजिए आप। तो इसको आप x बराबर 3 भी लिख दीजिए। फिर क्या है? y बराबर 2, तो y इजकल टू 2 यहाँ पर होगा, इसको आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये मेरा क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2। देखिए ये दोनों लाइन में कोई भी लाइन मेरा ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग एक कॉमन पार्ट देखेंगे कि या तो दोनों के लिए, दोनों लाइन के लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर करें या तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट कंसीडर करें। कॉमन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट ले जो दोनों लाइन में से कहीं भी लाइज ना करता हो। चलिए कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर आ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1
क्या है, x ग्रेटर देन इजकल टू 3, x का वैल्यू कितना है 0, ग्रेटर देन इजकल टू 3, ट्रू है कि फॉल्स, ये मेरा स्टेटमेंट क्या आ गया, फॉल्स। फ्रॉम टू क्या है, y ग्रेटर देन इजकल टू 3, y वैल्यू कितना है 0, ग्रेटर देन इजकल टू 2 है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी मेरा क्या आ गया, फॉल्स। अब देखिए लाइन नंबर जो था इस इक्वेशन में जो है, इसका इक्वेशन 3 है, इसके लिए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, 0 0, मतलब इस लाइन के लिए इस साइड का पॉइंट कंसिडर किए थे, सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब शेडिंग क्या होगा, इसका इधर होगा। तो आपको जो है जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो एरो क्या कीजिएगा, बड़ा एरो नहीं दीजिएगा, छोटा सिर्फ दीजिएगा, सिर्फ पता चलना चाहिए उसका एरो इधर है। क्यों, क्योंकि इसको हमको क्या चाहिए, दोनों का कॉमन पार्ट हमको सॉल्यूशन चाहिए, कॉमन। तो बड़ा बड़ा आप एरो दे दीजिएगा तो कॉमन जो है ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो छोटा छोटा एरो देंगे ताकि इंडिकेट करे, पता चल जाए कि उसका सॉल्यूशन सेट उस साइड होगा। देखिए लाइन नंबर जो है इन इक्वेशन नंबर 2 जो है, लाइन नंबर 2 उसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन के लिए देखे तो क्या है, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब पॉइंट हम लोग नीचे की तरफ लिए थे इस लाइन के लिए, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसका शेडिंग ऊपर की तरफ, ये हो गया। अब कॉमन बोलता है, अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन कहने का मतलब दोनों का एरो कहाँ मिल रहा है, दोनों का एरो। देखो यदि ये पार्ट यदि लीजिएगा ऊपरला पार्ट, ऊपर पार्ट लीजिएगा, देखिए ए लाइन के लिए ऊपरला तो सॉल्यूशन है, लेकिन क्या इस लाइन के लिए इधर सॉल्यूशन है, नहीं हो रहा है, मतलब ए रीजन नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, दोनों का कॉमन, मतलब दोनों का एरो कहाँ मिल रहा है, दोनों का रीजन कॉमन कौन सा है। यदि इस पार्ट की बात करें तो देखियो ये जो लाइन नंबर 2 है इसके लिए कॉमन तो आ रहा है, लेकिन इस लाइन के लिए कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब इधर का पोर्शन, कोई भी पोर्शन मेरा कॉमन नहीं होगा। इस पोर्शन की बात करते हैं, देखिए ये पोर्शन में जो है लाइन नंबर, इस लाइन के लिए तो कॉमन इधर जा रहा है, लेकिन क्या इस लाइन के लिए नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। देखिए इस पार्ट के देखिए, ये क्या है, ये पार्ट को लीजिए, इस लाइन के लिए ऊपर जा रहा है, इस लाइन के लिए इधर भी आ रहा है, और दोनों के लिए कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, तो ए पोर्शन मेरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन पोर्शन होगा उसको आप जो है बड़ा बड़ा एरो से इस तरह से आप डिनोट कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर आ गया कि पहला जो आ गया 6.3 जो है एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उस तरह से होगा। तो कॉमन रीजन आप दिखा दीजिएगा, दिखा दिए उस तरह से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को दूसरा नहीं, पहले तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या बोलता है, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये दिया गया है। तो इसका हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कीजिए। गिवन इन इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मान लीजिए 1 हो जाएगा, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12, इसको मान लीजिए 2। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, तो हो जाएगा 2x + y इक्वल टू 6, 3 इसको मान लीजिए 3x + 4y, ये हो जाएगा 12, इसको मान लीजिए 4। अब क्या करना है, हम लोग को दोनों लाइन के लिए अलग अलग पॉइंट चाहिए। इस लाइन के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, लाइन नंबर 4 के लिए भी मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ताकि उसका हम लाइन ड्रॉ कर सकें। तो हमको अलग अलग पॉइंट कंसीडर कीजिए। तो लीजिए फ्रॉम कितना, इक्वेशन नंबर 3, ये कितना है बाबू, 2x + y = 0। तो यहाँ से पुट कर दीजिए, x = 0 पुट कीजिएगा, तो y की वैल्यू कितना होगा, 6। तो इसके अनुसार से ये जो पॉइंट हो जाएगा 0 6, एंड फिर से पुट कीजिएगा अगर y = 0, तो x का बराबर कितना हो जाएगा, 3।
मतलब यहाँ से जो पॉइंट हम लोग का निकल के आ जाएगा 3 0। यदि इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है बॉक्स भी बना सकते हैं। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 0 लीजिएगा तो वाई वैल्यू 6, वाई वैल्यू 0 लीजिएगा तो एक्स का वैल्यू 0, वाई वैल्यू 6, वाई वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 3। या आप बॉक्स भी बना सकते हैं, आप फ्री हैं। आप लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितना लीजिएगा बाबू 4। इससे भी हम लोग को 2 पॉइंट कंसीडर करना है। 3x + 4y = 12। तो इसमें पुट कीजिए x = 0, देन y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देयरफॉर इसका जो पॉइंट निकल के आ जाएगा 0 3। एंड यदि y = 0 पुट कीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसके अनुसार से जो पॉइंट हो जाएगा मेरा 4 0। यदि इतना आपको भारी लग रहा है तो फिर से इसको क्या कर सकते हैं, आप बॉक्स में भी बना सकते हैं। तो अब x का वैल्यू 0 हम लोग इसलिए लिए ताकि वहाँ से मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए, टाइम बचे। अब 0 जहाँ पे 1 2 3 4 5 वो भी आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 0 लीजिएगा हो जाएगा 3, इसको 0 लीजिएगा तो हो जाएगा 4। आप बॉक्स में लिखिए, तो आप ऐसे लिखिए, दोनों में से किसी भी तरह लिख सकते हैं। देखिए हम लोग को दोनों लाइन के लिए हम लोग को क्या हो गया है, तो पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। जब पॉइंट मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान है, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं। तो लाइन ड्रॉ कर दीजिए। चलिए हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। x डैश y डैश ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। देखिए इस लाइन के लिए कितना 0 6 3 0 0 6 मतलब 6 यहाँ तक गया है। 0 6 इधर होगा एंड 3 0 यहाँ होगा। अब इन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। ये हो गया मेरा लाइन नंबर कितना 3। कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं इसका, ये हो जाएगा 3 0, फिर ये हो जाएगा 0 6। अब इस लाइन के लिए देखिए इसमें कितना है 0 3 और क्या है 4 0 इन होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये मेरा हो जाएगा लाइन नंबर 4। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 4 0, इधर हो गया 0 3। अब देखिए इन दोनों लाइन में कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो पॉइंट आप जो है 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। मतलब बोले इन दो, ऐसा जब दो इक्वेशन लाइन आवे आ तो 2 से अधिक आवे। यदि यहाँ पे मेरा इन इक्वेशन की संख्या 3 रहता तो 3 लाइन ड्रॉ करते, 4 रहता तो 4 लाइन ड्रॉ करते। जितना भी रहता उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अनुसार से हम लोग को बना देना है, सिर्फ प्रोसेस लॉन्ग होता। तो देखिए दोनों लाइन में मेरा कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। अब जो है 0 0 कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी 0 0 ना ही लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा पॉइंट लीजिएगा तो भी आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं कि दोनों लाइन के लिए एक कॉमन पॉइंट लीजिए जो दोनों के लिए काम कर जाए, या तो दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर कीजिए। हम लोग दोनों केस लेके देखेंगे, दोनों के लिए रीजन सेम ही आएगा। तो पहले एक हम लोग कॉमन पॉइंट कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ पॉइंट, कौन पॉइंट लेते हैं जो दोनों लाइन पे लाइज नहीं करता है, 0 0 ही ले लीजिए। 0 0 नहीं लीजिएगा, कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 1 है, ये भी 1 1, चलिए 1 1 ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं 1 1। तो क्या करेंगे, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस फ्रॉम 1 क्या था 2x + y ≥ 6, पुट कीजिए 2 × 1 + 1 ≥ 6, 3 2 + 1 हो जाएगा 3 ≥ 6। ट्रू है कि फॉल्स, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया फॉल्स। अब लीजिए फ्रॉम 2 कितना है बाबू 3x
+4y लेस देन इज इक्वल टू 12, तो 3 × 1 + 4 × 1 लेस देन इज इक्वल टू 12, तो 3 + 4 लेस देन इज इक्वल टू 12, तो 7 लेस देन इज इक्वल टू 12। ट्रू की फॉल्स? 7 से 12 बड़ा होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। अब देखिए हम लोग लिए थे, ये मेरा जो इक्वेशन आया है, ये लाइन वो किससे आया है? तो इस इक्वेशन से आया है। तो पॉइंट हम लोग क्या के लिए 1 1 लिए, पॉइंट हम लोग इस लाइन के लिए, ये लाइन नंबर इधर गया 3, इस लाइन के लिए पॉइंट हम लोग इस साइड का कंसीडर किए, इधर लेफ्ट साइड का। तो क्या हुआ? उसको सेटिस्फाइड नहीं किया। इसका मतलब इस लाइन के लिए शेडिंग क्या होगा? उसका अपोजिट साइड में। तो ये लाइन, इसका शेडिंग ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, ये हो जाएगा इधर, ये छोटा वाला रीजन इधर जाएगा, ये हो जाएगा इधर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई नहीं किया इस पॉइंट के अपोजिट साइड। देखिए जब हम लोग इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए वो पॉइंट 11 को, तो क्या किया? उसको सेटिस्फाई किया। तो देखिए लाइन नंबर ये जो है, ये जो लाइन नंबर 4 है, उसके लिए पॉइंट क्या है? ए नीचे की तरफ है, और वह पॉइंट नीचे की तरफ है, उसको क्या किया है? सेटिस्फाई किया है। मतलब उसका शेडिंग क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। ये छोटा वाला रीजन छोटकू पार्ट में देखिए नीचे की तरफ है, एक कॉमन यहाँ तक। अब देखिए हम लोग को देखना है दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, दोनों का कॉमन। अब देखिए दोनों का कॉमन लेने से पहले हम लोग एक और कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या किए? दोनों के लिए सेम पॉइंट लिए, तो रीजन मेरा ए डिफाइंड आया है। यदि दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर करना चाहें तो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? यदि नहीं कीजिएगा तो इतना करके आप सॉल्यूशन सेट वहाँ से डिफाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है? देखिए कॉमन रीजन दोनों का कॉमन क्या है? देखिए दोनों एरो कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ये पूरा होगा, ये रीजन पूरा। इधर जितना नीचे आएगा इधर बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा? पूरा उसका सॉल्यूशन सेट होगा, वो मेरा कॉमन रीजन होगा। यही दिया गया इन इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। यदि वैसा जो है दोनों के लिए अलग अलग पॉइंट कंसीडर कीजिएगा तो कंसीडर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कंसीडर अ पॉइंट, पॉइंट ले लीजिए। यदि मान के चलिए लाइन नंबर जो 3 है, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं इधर का कोई पॉइंट लेते हैं 50, कंसीडर अ पॉइंट 50 4, किसके लिए? जो है 4 इन इक्वेशन नंबर किसके लिए? 1 के लिए। तो 1 के लिए 50 लीजिए, तो जाएगा 2 × 5 + 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। ट्रू है कि फॉल्स? ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? ट्रू। इस लाइन के लिए हम लोग पॉइंट किधर का लिए? इस साइड का लिए, इस साइड का सेटिस्फाई किया। देखिए उसका शेडिंग क्या है? उसी पॉइंट के तरफ है, एरो इसी पॉइंट के तरफ है। मतलब अभी पिछला बार हम लोग इधर का लिए थे, तो भी हमारा रीजन किधर है? कॉमन उधर ही गया था। अब फिर से लीजिए अगेन, कंसीडर अ पॉइंट। अब लाइन नंबर जो है 4 है, उसके लिए कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर कीजिए अपनी मर्जी से। चलिए इधर का ही मान के इधर का लीजिए, मान के 4 4 ले लीजिए, इधर कोऑर्डिनेट होगा 4 4 पॉइंट 4 4 4 किसके लिए? तो जो है 2 के लिए। तो कितना हो जाएगा? 3 × 4 + 4 × 4 लेस देन इज इक्वल टू 12, 12 जोड़ 16 लेस देन इज इक्वल टू 12, तो 12 16 हो जाएगा 28 लेस देन इज इक्वल टू 12। ट्रू की फॉल्स? ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स। देखिए लाइन नंबर जो है ए 4 मतलब इन इक्वेशन नंबर 2 का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ए था और उसका लाइन ए है। उसके लिए पॉइंट हम लोग ऊपर का कंसीडर किए, सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ? शेडिंग उसके इस पॉइंट के अपोजिट साइड में, देखिए अपोजिट साइड में ऑलरेडी शेडिंग है। इसका मतलब क्या है? आप जो है दोनों के लिए कोई एक कॉमन पॉइंट कंसीडर कीजिए, तो अलग अलग पॉइंट कंसीडर कीजिए, सॉल्यूशन सेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये यहाँ से क्लियर हुआ। तो इस तरह से इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। 12th में जब एलपीपी पढ़िएगा ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम दे देगा, फंक्शन दे देगा मैक्स जेड मिन जेड, और आपको बोल देगा कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालें। तो आपका प्रोसेस सेम इसी तरह से करना होगा। उसके बाद 2 स्टेप और आगे उसमें वो लोग 12th में देखेंगे। लेकिन यदि यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा तो 12th में बनाना बहुत ही आसान होगा। जैसा कि अभी आप देख भी पा रहे होंगे कि इसको बनाना कोई हार्ड नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग ले लें इसमें
2 ही ले लें, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताए थे, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा उसमें। क्या बोलता है, 2 3x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 12, फिर है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, फिर है y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। हाँ, ये चीज़ ध्यान रहे कि जब यदि इनइक्वलिटी साइन ए रहेगा, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, स्लैक रहेगा, तो लाइन हम लोग थिक लाइन से ड्रॉ करेंगे, यदि स्ट्रिक्ट रहेगा तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। सॉल्यूशन कीजिए। गिवन इन इक्वेशंस क्या दिया गया, 2x 3x + 2y लेस देन इज इक्वल टू 12, फिर है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 6। तो देखिए इन दोनों के लिए कोई झमेला नहीं है, ये तो x बराबर 1 मतलब y के पैरेलल लाइन खींचा जाएगा, और y बराबर 2 मतलब x एक्सिस के पैरेलल। तो हमको पॉइंट किसके लिए चाहिए, इसके लिए हमको पॉइंट चाहिए। तो चलिए, फ्रॉम 4 कितना है बाबू, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो आप बॉक्स में भी कर सकते हैं, x y, यदि x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। यदि y वैल्यू 0 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 है ना, होगा। यह x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो यहाँ 2 होगा, 6, y वैल्यू 0 लीजिएगा 3 चौके 12 4। अब हम लोग लाइन ड्रॉ कर दीजिए। x डैश y डैश ओरिजिन तरह हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -1 -2। क्या है पॉइंट पहला के 0 6 4 0, 0 6 यहाँ पे है, 4 0 यहाँ पे है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ये कितना हो गया बाबू, लाइन नंबर हो गया 4। फिर क्या, x बराबर 1, देखिए x बराबर 1 है, इस लाइन x बराबर 1 के लिए लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये मेरा हो गया x बराबर 1, आप तो इसको लिख दीजिए लाइन नंबर 5। फिर क्या है दूसरा, y बराबर 2, तो y बराबर 2 ये हो गया, हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो गया मेरा y बराबर 2 मतलब हो जाएगा लाइन नंबर 6। अब हमको देखना है तीनों के लिए कॉमन। तो देखिए तीनों लाइन में कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है, तो ज़्यादा आसान होगा कि हम लोग क्या पॉइंट कंसीडर करें, तो 0 0, इसको मिटा देते हैं इधर। तो कंसीडर कीजिए, कंसीडर आ पॉइंट 0 0, पुट इट ऑन गिवन इन इक्वेशंस। फ्रॉम 1 कितना हो जाएगा, 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। तो 0 + 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, 0 लेस देन इज इक्वल टू 12। ट्रू की फॉल्स, ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, ट्रू। मतलब लाइन नंबर इस इन इक्वेशन का कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कौन सा है, ए वाला है। तो हम लोग पॉइंट क्या लिए, 0 0, क्या किया, ट्रू आया, मतलब सेटिस्फाई किया, मतलब उसके लिए क्या 0 0 इस साइड है, मतलब उसका कॉमन, उसका जो शेडिंग इसी पॉइंट के तरफ होगा जो सेटिस्फाई किया है। ये उधर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। लीजिए अब फ्रॉम 2, दूसरा क्या हुआ, वो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ट्रू की फॉल्स, ये मेरा क्या आ गया, फॉल्स। देखिए x इक्वल टू 1 कहाँ, यहाँ पे है, पॉइंट हम लोग क्या लिए 0 0, इधर का सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसका शेडिंग इस पॉइंट्स के ऑपोजिट साइड में, तो इसका सेटिंग उधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर। अब लीजिए फ्रॉम 3 कितना है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2,
तो y कोऑर्डिनेट कितना है 0 लिए हैं, तो 0 ग्रेटर देन इजिकल टू 2, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। तो देखिए ए लाइन नंबर 2 इधर है, पॉइंट हम लोग 0 0 नीचे का कंसिडर किए, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इसका सेटिंग क्या होगा ऊपर की तरफ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो कॉमन पार्ट कौन सा है, मतलब तीनों लाइन का एरो कहाँ पे मिल रहा है, कौन साइड कर रहा है, वो रीजन कॉमन रीजन होगा। तो यदि आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए यदि आपको इस रीजन की बात कर रहे हैं, इस रीजन की बात हम वो कर रहे हैं, देखिए लाइन नंबर 4 का एरो का मुंह इस साइड है, इस लाइन का मुंह एरो जो इस साइड है, लेकिन देखिए लाइन नंबर 4 जो है उसका मुंह का है ऊपर है। क्या तीनों का कॉमन बोल रहा है, तो तीनों का कॉमन है क्या, नहीं, 2 के लिए है, तीसरा के लिए नहीं है। मतलब ए रीजन इधर नहीं, मतलब इधर का जितना पोर्शन होगा वो कोई भी रीजन कॉमन नहीं होगा। इधर का लीजिए, देखिए ए लाइन नंबर जो इधर का जो है लाइन नंबर 4 का एरो इधर ही है, तो इधर का कैंसिल, इसी भी कैंसिल हो गया। अब देखिए इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट का चाहिए इधर का, देखिए ए जो है लाइन नंबर 6 जो है 6 लिए हैं, ए ऊपर की तरफ एरो है, ठीक है। देखिए ए जो लाइन लिए हैं इसके लिए एरो नीचे है, ठीक है, लेकिन देखिए ए जो है 5 जो है लाइन ऊपर एरो क्या इस साइड है, क्या इधर है, क्या नहीं है, मतलब इधर कैंसिल, तो इधर जितना पोर्शन होगा सारा कैंसिल, तो बच का रहा है बाबू, देखो ये पोर्शन, ये भी रीजन कॉमन नहीं हो, क्यों, क्योंकि देखिए लाइन नंबर क्या है 4 का मुँह इन्हें एरो ऊपर नहीं है, ए कैंसल, तो आपको जो दिख रहा होगा कॉमन पोर्शन क्या है, तो देखिए ए पोर्शन जो है वो मेरा क्या है कॉमन है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो दिया गया इन इक्वेशंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन, मतलब तीनों का जो कॉमन जो सॉल्यूशन सेट होगा तो ए रीजन होगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें सॉल्यूशन सेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ऑर्डर पेयर में बहुत सारा पॉइंट्स है, वो सभी पॉइंट्स क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से इसका हो गया सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।